अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो उर्दू के बारे में है, पेपर प्रेजेंटेशन, और उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है खुलासा। और द रीज़न आई चोज़ दिस क्वेश्चन वाज कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 9th के स्टूडेंट्स हों, 10th फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, ये सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता है और ये सबक का खुलासा है। और यूजुअली क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इट वेरीज़ कि कौन सी क्लास में हैं आप। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक चीज़ को माइंड में रखना है कि खुलासा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल भी जहन में नहीं रखनी कि जो आपका चेकर है वो सिर्फ आपके खुलासे को मतलब गो थ्रू करेगा, लेकिन वो प्रॉपर चेक करता है। उसको बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एंड आई हैव दीज इंस्ट्रक्शंस विद मी विच इज़ ऑफ गुजरांवाला बोर्ड। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चले कि आपने किस चीज़ को अवॉइड करना है, खुलासे की लेंथ क्या होनी चाहिए, आपने मटेरियल कहाँ से यूज़ करना है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन नंबर दिया, आप इसको मिड में भी दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ये सारे पेपर की कि आपने मार्जिन्स किस तरह से लगानी है, क्वेश्चन नंबर कैसे लेना है, कौन से मार्कर्स यूज़ करने हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन मैनी वीडियोज़। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन के बाद मैंने खुलासा जो सबक का उन्वान था वो लिख दिया है। एक सबक का उन्वान की हेडिंग नहीं देनी, आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मुसन्निफ़ का नाम। अभी जो मैंने आपको पहले पेपर दिखाया उसमें लिखा गया है कि मुसन्निफ़ के नाम के 1 नंबर होंगे, और इसका नाम जो है वो अगर तखल्लुस भी आप लिख देते हैं, समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेपर दे के आए तो वो काफ़ी वरीड होते हैं कि उन्होंने सही नहीं लिखा, उन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा, जस्ट तखल्लुस लिख दिया। तो उन्होंने लिखा है कि वो उसका तखल्लुस हो फिर भी एक्सेप्टेबल है। खुलासा स्टार्ट करने से पहले आपने 1 फिंगर स्पेस देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे दी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स काफ़ी दफ़ा पूछते हैं वो ये होता है कि खुलासे की लेंथ क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड्स में काफ़ी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि लेंथ पे ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन खुलासा एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिखें तो उसको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। खुलासे की एक एवरेज जो लेंथ है वो 2 से 2.5 पेजेस की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको आगे दिखाई थी उनके मुताबिक लिखा हुआ है कि उस स्टूडेंट की हौसला शिकनी की जाए, यानी उस स्टूडेंट को मार्क्स ज़्यादा ना दिए जाएँ। तो सबसे पहले खुलासा लिखने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, और उसके बाद लेंथ बताऊँगी जो मैंने खुद भी लिखी है और जो आप भी लिखेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक फिंगर गैप आपने यहाँ से छोड़ना है, आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया, उसके बाद आपका खुलासा एक ही फ्लो में नहीं लिखना, इसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। अब देखें यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड एंडेड एट हेयर। नेक्स्ट पेज, दिस इज़ द सेकंड पेज। इसी तरह ये भी एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। दिस पैराग्राफ स्टार्टेड हेयर एंडेड हेयर। फिर इसी तरह ये लास्ट पैराग्राफ, और ये यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है ये हर सबक में नहीं होती है, ये ऐसा सबक है जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेसन है, और इसमें ये एंड पे उधर भी प्रोमिनेंट लिखा हुआ था तो मैंने इधर भी प्रोमिनेंट किया है। उसके बाद जहाँ से आपका ये सबक लिया गया है उसको लिख देना अच्छा भी होता है, और इसके कोई नंबर कटते भी नहीं हैं, लेकिन इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन। अब देखें कि मैं जो खुलासा था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 2 पेजेस नॉट 2.5। तो आपने यही मैक्सिमम लेंथ रखनी है, 2 to 2.5। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उर्दू का पेपर ऐसा होता है कि जिसमें आपको ज़्यादा लिखने के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, बट दिस इज़ नॉट दैट क्वेश्चन। उसके बाद आपकी जो मटेरियल है वो किस तरह का होना चाहिए, जो आपने चीज़ अवॉइड करनी है खुलासे में वो तो मैं आपको एंड पे बताऊंगी, लेकिन मटेरियल के बारे में बात करते हैं। अब जब आपका जो उर्दू की दरसी किताब है, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो भी यही होनी चाहिए। आपने वहाँ से ही स्टार्ट करना है, बीच में आप अपनी वर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने वही वर्ड्स के साथ स्टार्ट करना है, and you have to end it with those words as well. That's why I prominented this.
उसके अलावा आपने खुलासे की तरतीब को अपने जहन में रखना है। अगर ये वाला पैराग्राफ मैं बाद में लिख दूँ, ये वाला उससे पहले लिख दूँ, तो इसकी भी कटिंग होगी और इसके भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसी वजह से आपने इसकी सीक्वेंस को अपने जहन में रखना है, और ये तभी हो सकता है कि आप अपने सबक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। खुलासा लिखने और अटैम्प्ट करने का सबसे तरीका अच्छा जो मेरी नज़र में है वो ये है कि आप अपने नोट्स बनाएं। यूजुअली स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया जाता है शरह सरमाया उर्दू, और वो वाकई एक बेस्ट गाइड है फॉर उर्दू, लेकिन आप उसको अपना एक हेल्प के लिए इस्तेमाल करें। आप अपने घर पे इसी तरह एक शीट, मतलब जिस तरह ये शीट है, आप इधर सवाल नंबर की हेडिंग ना दें, आप डायरेक्ट खुलासा स्टार्ट कर दें, उसको लिखें, और जब आप उसको पेपर में अटैम्प्ट करेंगे आपको याद होगा कि मेरी शीट पे वो वर्ड्स कहाँ थे। आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने जब घर पे लिखा था तो वो इतने पेजेस का बना था, क्योंकि शरह सरमाया पे समटाइम्स 3 पेजेस 3.5 पेजेस का भी होता है। वो इसलिए होता है कि बच्चे अगर कोई चीज़ बीच में भूल जाएं तो इन दी एंड उनकी लेंथ 2.52 बन जाती है। आप इसको इस तरह से प्रिपेयर करें कि टेक्स्ट बुक से आपने फ़र्स्ट एंडिंग और स्टार्टिंग इसी तरह से लिखनी है, बाकी आप शरह सरमाया उर्दू से इसकी हेल्प लें और उसके बाद अपने नोट्स खुद बनाएं। इन दी एंड जब आप टेस्ट सेशन और बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो यू वुड हैव योर ओन नोट्स, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है खुलासा अटैम्प्ट करने का। अब उसके अलावा आपको अवॉइड क्या करना है। आपने खुलासे में जैसे ये देखें, ब्लैक पॉइंटर से कुछ चीज़ें प्रोमिनेंट की हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं वो काफ़ी चीज़ें ही प्रोमिनेंट कर देते हैं। अब अगर मैं ये चीज़ प्रोमिनेंट कर दूं आगे, जैसे यहाँ पे एक लफ्ज़ को किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ है, ये इस वजह से किया है कि अगर एक चेकर है वो ऑब्वियसली हर चीज़ तो नहीं पढ़ेगा ना, लेकिन अगर वो ये वर्ड्स को देख लेगा तो उसको पता चलेगा कि ये पहले आया वो बाद में आया, यानी सीक्वेंस को भी अटैम्प्ट किया हुआ है, और उसके अलावा जो चीज़ें थी वही लिखी हुई हैं, कुछ अपने से नहीं लिखा हुआ। अवॉइड करने में एक और चीज़ है, आपने अपने से नहीं लिखना, ऑलमोस्ट बुक की ही वर्डिंग होनी चाहिए, और ये भी बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस में शामिल है। उसके अलावा आपने और क्या चीज़ अवॉइड करनी है, यूजुअली स्टूडेंट्स लीव लाइन्स आफ्टर अ पैराग्राफ, आपने ये नहीं करना है। आप तशरीह में जब आप शेर वगैरह लिखते हो तब आप लाइन छोड़ सकते हो, लेकिन खुलासे में नहीं छोड़नी, क्योंकि ये बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। अगली चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने ब्लैक पेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आप ब्लू से ही लिखते जा रहे हैं, उसमें कहीं कहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, लेंथ का हमेशा ख्याल रखना है। उसके अलावा कोई ऐसे असबाक होते हैं जिनमें आपको शेर दिए होते हैं, आपने वो कभी नहीं डालने। एंड पे कभी होता है कि आप अपना तबसरा करते हो कि उसको इस तरह करना चाहिए था या इस तरह की चीज़ें, आपने अपना तबसरा बिल्कुल नहीं करना। आप इस वक्त मुसन्निफ़ के ख़यालात के बारे में बता रहे हैं तो आपने सिर्फ उसी के ख़यालात के बारे में बताना है जो उसने सबक में किए हैं, और इसमें अपनी कोई वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी है। और इसको इस चीज़ को जहन में रखना है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 10 मार्क्स काफ़ी मार्क्स होते हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स आप इस खुलासे में ले सकते हैं वो 9 है। और अगर आपका खुलासा बहुत अच्छा होगा तो ये लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको इजीली 9 मार्क्स मिल सकते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करना है, इसमें कोई कोटेशन ऐड नहीं करनी, क्योंकि यह खुलासा है, आपने जो सबक में पढ़ा है उसी को आपने थोड़ा समराइज़ करके लिख देना है। तो ये आपका खुलासा है। तो आई होप कि अब आपका खुलासा वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको बोर्ड में कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स को उर्दू में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इस वजह से मैं उर्दू के ऊपर काफ़ी काम कर रही हूँ कि उर्दू की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन या किस सब्जेक्ट के बारे में चाहिए।